रति के अनुरोध पर कामदेव को जीवित करना। ऐसे तो जब कामदेव ने भगवान को फूल का बाण मारा था और भगवान तीसरा नेत्र खोले थे, कामदेव भस्म हो गया था। उस समय भगवान ने कहा था कि आप जब रति विलाप करने लगी तो भगवान ने कहा कि आप उसकी भस्म अपने पल्लू में बांध के रखना। और उन्होंने वरदान दिया था कि कृष्णावतार में आपको प्रद्युम्न नाम से कामदेव फिर से मिलेगा। लेकिन हमारे शिव पुराण के द्वितीय रुद्र संहिता 51 अध्याय में ये बात लिखी है कि जब भगवान का विवाह हो रहा था और विवाह के समय धीरे धीरे सुबह का पहर हो गया और विवाह संपन्न हो गया, उस समय रति वहां बैठी थी और रति बहुत रो रही थी। रति बोली, हे भगवान, पार्वती को आप ग्रहण करके आपने को दुर्लभ सौभाग्य सुख प्राप्त किया, मेरे प्राणनाथ को क्यों व्यर्थ में आपने भस्म कर दिया। रति बोली, आपने मन में विचार करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए। इस विवाह में सब खुश हैं, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि इसी विवाह के लिए ही मेरे पति भस्म किए गए हैं। मैं ही अपने पति के बिना दुखी हूं। अगर मेरे पति जीवित होंगे तो पार्वती के साथ आपका विहार अच्छा होगा। ब्रह्मा जी बोले, रति ने अपने गांठ में बंधी हुई काम की जो भस्म बंधी थी वह शिव जी को दे दी और रुदन करने लगी। त्रिशूलधारी शिव प्रसन्न हो गए और उसी भस्म से अद्भुत शरीर वाले कामदेव प्रकट हो गए। रति ने अपने पति को देख करके बहुत प्रसन्न हो गई और शिव को प्रणाम किया। शिव जी ने पार्वती के बाएं बैठा करके और वहाँ पर मीठा भोजन किए और फिर शिव जी ने जन्माष्टमी में चले गए। शिव जी ने कामदेव से बोले, तुम भय त्याग करके और विष्णु के समीप जाओ और वहाँ बाहर बैठ जाओ और विष्णु जी की भजन करो।